अच्छा जी, ये एक्सरसाइज 9.7 है और इसका क्वेश्चन नंबर आप देखें आपके सामने 1 अप टू 6 जो है वो एक ही तरह के प्रॉब्लम हैं और उनमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें मैं 6 आपके लिए करने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करने लगे हैं, विच इज y is equal to y is equal to 3x square और माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3। ये एक सिंपल फंक्शन है आपके सामने, इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी होने वाली है। 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 1/3। ये सिंपल फंक्शन आपके सामने है। अब सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, विच इज dy/dx बनेगा 6x माइनस, अब क्या होगा, इसकी पावर 1/3 है, पावर 1/3 शुरू में आई, एक्स स्क्वेयर 1/3 माइनस 1, पावर शुरू में पावर से एक काम और विदाउट पावर डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आया 2x। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की पहले हम सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कर लेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। 6x माइनस ये 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2/3 और इधर आएगा एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर आएगी -2 क्योंकि ये -3 और ये 1, तो ये -2/3 इंटू एक्स, ये आया। अब सिंपली यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, 6x माइनस 2/3। अब ये देखें पावर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, ये रूल सिंपल अलजेब्रिक रूल होता है कि पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये -4/3 आपके पास आ जाता है और ये x है। अब बेस इक्वल हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 2/3 x रेज़ टू पावर -4/3 प्लस 1, ये हमने ऐड कर दिए पावर्स को। अभी सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की सिंप्लीफिकेशन चल रही है, dy/dx ये 6x माइनस 2/3 और x रेज़ टू पावर जब ऐड होगा तो 3 और ये -1, तो ये -1/3 आपके पास आ जाता है। अब अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरह से किया जा सकता है। सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर y और डी एक्स स्क्वेयर, ये सेकंड डेरिवेटिव का साइन है। सेकंड डेरिवेटिव के साइन जब हमने डेरिवेटिव सेकंड अप्लाई किया तो ये 6 आया माइनस 2/3 एज इट इज, और ये इसकी पावर -1/3 शुरू में आई और पावर से एक
कम हम लिखते हैं। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट है, विच इज द सेकंड डेरिवेटिव। इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें और इसको लिख लें, माइनस माइनस प्लस 2/9 x⁻⁴ -4 -4/3। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है और यही आंसर है जो उसने पूछा है। और इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अप टू 12 में कह रहा है कि फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो हम इसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 मैं करने लगा हूँ, y इज इक्वल टू 1/x², y इज इक्वल टू 1/x²। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी कि पावर ये ऊपर चली जाएगी विद माइनस साइन। तो अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में पावर से एक कम। सेकंड डेरिवेटिव स्क्वायर के साथ ये -2 -3, पावर शुरू में -3 आ गई और -4 पावर से एक कम। और इसी तरह से इसका थर्ड डेरिवेटिव 3 के साथ dy/dx³ -2 -3 पहले से है और अब -4 और इसकी पावर बनेगी -5, पावर से एक कम। अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसमें पावर शुरू में आई पावर से एक कम। सेकंड डेरिवेटिव लिया उसमें पावर 3 है, -3 वो शुरू में आई पावर से एक कम। अब -4 पावर है वो भी शुरू में आई पावर से एक कम। तो इस तरह से ये थर्ड डेरिवेटिव आपका कंप्लीट होता है। तो अब इसको चाहे सिंप्लीफाई करके लिख लें या एज इज लिख लें, आपका ये थर्ड डेरिवेटिव है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 13 अप टू 18 सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 17 फॉर एग्जांपल या 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है फोर्थ, फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव। y4 का मतलब है फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव। सबसे पहले मैं फंक्शन लिखूंगा, y इज इक्वल टू x⁻⁶ माइनस 15x³। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव हम y1 से भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम dy/dx भी लिख सकते हैं और y1 भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 6x⁵ और ये बनेगा पावर शुरू में आई 45x²। अब सेकंड डेरिवेटिव को 2 से हम डिनोट कर सकते हैं और ये बनेगा 30x⁴ माइनस 90x। और सर स्क्रीन ही शो हो रही। स्क्रीन ही शो हो रही है। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग भी इसकी हो रही है साथ, वो इंशाल्लाह आपके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी ये वीडियो। अच्छा ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव में अगेन पावर शुरू में आई इसकी 4 है, 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 120x³ माइनस 90 और इसका फोर्थ डेरिवेटिव आएगा पावर शुरू 360x³
स्क्वायर, ये इसका फोर्थ डेरिवेटिव आया आपके साथ। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, ये इसका आंसर है, फोर्थ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कुछ इसमें अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 अप टू 26 जो है, इनमें से एक प्रॉब्लम मैं कर देता हूँ और इनमें से प्रॉब्लम नंबर करने लगा हूँ 26। इफ y is equal to 36x square minus 6x cube plus x, what is the rate of change of y dash at this point? तो इसको मैं आपके लिए करने लगा हूँ। y is equal to 36x square, y is equal to 36x square minus 6x cube minus 6x cube plus x at 1, 31। अच्छा जी, अब ये आपके सामने ये फंक्शन है विच इज 36x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस x। आप कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें एट 1, 31। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है, y डैश कह लें या y1 कह लें या dy बाय dx कह लें, आपकी मर्जी है। इसका डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू में आई तो ये बना 72x, इसकी पावर शुरू में आई तो ये बनेगा 18x स्क्वायर और इसका x का डेरिवेटिव होता है 1। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये पॉइंट, इसमें x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। आपने क्या करना है, x की वैल्यू जो है वो 1 है, वो इसमें पुट कर देनी, x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देनी आपने। 72 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपके पास बनेगा 73 माइनस 18। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 5 और 6 में से 1 निकालें तो 55 है। बस ये फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद जहां जहां x है वहां आपने 1 पुट कर देना है। बस ये है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y डैश एट दिस पॉइंट। आगे ये क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 34 तक ये नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 34 तक हमने नहीं करना। 31 और 27, 34 सही है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रॉब्लम आ जाती है आपके सामने। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन प्रॉब्लम है और इसमें सबसे मतलब जो लग रही है इस टाइम पे, ये सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील हो रही है। ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। 39 है ये, प्रॉब्लम नंबर 39 है। सेंसिटिविटी कह रहा है व्हाट व्हेन मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड
reaction measured in change of blood pressure or temperature can be modeled by this function। ये R जो है वो रिएक्शन को शो करता है और M इसमें जो स्मॉल m है वो मेडिसिन की अमाउंट को शो कर रहा है जो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, और C जो है वो कांस्टेंट है, जो स्मॉल c है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट, इसको फंक्शन को पहले हम लिख लें, R is equal to m square c by 2 minus m by 3। ये यानी R रिएक्शन इन टर्म ऑफ m है, यानी इसमें आपका जो वेरिएबल हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो R है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्मॉल m है। ठीक है, यानी आपका फंक्शन जो है वो R इन टर्म ऑफ m है। तो हमने चीज जो फाइंड आउट करनी है वो कह रहा है फाइंड द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है। और सेंसिटिविटी को ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि सेंसिटिविटी है क्या। वो ये है, द सेंसिटिविटी टू द मेडिकेशन इज डिफाइंड टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ मेडिसिन। यानी जो सेंसिटिविटी है वो है डी आर ओवर डी एम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एम इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हम आर की कर लेते हैं और देन हम फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा m स्क्वायर c बाय 2, ये सिंप्लीफिकेशन है अभी, m क्यूब बाय 3। अब इस दूसरे स्टेप में मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ क्योंकि ये फंक्शन जो है इन टर्म ऑफ m है तो पावर इसकी 2 है, पावर शुरू में आई तो 2m, और c जो है वो तो कांस्टेंट है यानी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव का असर नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा। तो डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद बनेगा m c माइनस m स्क्वायर। तो ये सेंसिटिविटी आपने फाइंड आउट कर ली है, विच इज पार्ट ए। जो ए पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है उसका आंसर। और जो बी पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिविटी आपके पास ऑलरेडी ये है। दूसरे पार्ट बी में वो कह रहा है कि सेंसिटिविटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें। कहने का ये मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। सेंसिटिविटी का रेट ऑफ चेंज अगेन एक डेरिवेटिव होगा, सॉरी ये m है, m ये बनेगा c माइनस 2m, ये सेंसिटिविटी का रेट ऑफ चेंज है यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो ये पार्ट ए और बी आपके पास कंप्लीट हुए, और पार्ट सी जो है वो ये जी जी c माइनस 2m किस तरह हुआ है? ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना एम सी माइनस एम स्क्वायर, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, तो जब अगेन डेरिवेटिव लिया तो m खत्म हो गया और इसकी 2m स्क्वायर जो है वो 2m आ गया। ठीक है, यस सर ठीक है। अच्छा, अब जो सी पार्ट है वो कह रहा है विच ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंसिटिविटी। तो ये आप लिखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव। वो कह रहा है रिएक्शन का कौन सा डेरिवेटिव आपको सेंसिटिविटी का रेट ऑफ चेंज देता है। रिएक्शन का कौन सा डेरिवेटिव आपको सेंसिटिविटी का रेट ऑफ चेंज देता है, तो वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन है
जो आपको सेंसिटिविटी का रेट ऑफ चेंज देता है। तो ये पार्ट सी है, सेकंड डेरिवेटिव। तो आगे हम ये हैं क्वेश्चंस फर्दर। ये क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 44 तक हमने करने हैं और 45 से लेके ऑनवर्ड्स 45 से लेके ऑनवर्ड्स 48 तक हमने नहीं करना। ये मैं लिख देता हूँ इधर। फोर्टी फाइव से लेके 48 तक हमने नहीं करना, ठीक है। अभी आपके पास है 41 से लेके तो 44 तक आप मुझे कोई भी एक आध प्रॉब्लम बता सकते हैं इनमें से। 41 है, फिर 42, फिर 43 और 44। इनमें से कोई भी आप प्रॉब्लम मुझे बताएं तो मैं आपको कर देता हूँ। तो 43 करते हैं, 43। अच्छा, 43 देख लें ज़रा। ये है, पहले तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेली सेल्स है वो आपको $1000 में ये फंक्शन है उसमें डिस्क्राइब की गई है सेल्स, और दैट आर एट्रीब्यूटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर गिवन बाय। बेसिकली कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन आपने चलाई है और आप देखना चाह रहे हैं कि उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन की का आपकी सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यानी और टी वहाँ पे टाइम है कि जितनी देर तक आपकी कैंपेन चलेगी, कितने वीक्स तक, और देन उसका आपकी सेल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये फंक्शन उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे S is equal to 1 plus 3t plus 3 minus 18t plus 3 स्क्वायर है। अच्छा, ये फंक्शन है आपके सामने S, और इसमें t इज द नंबर ऑफ वीक्स। ये जो t है स्मॉल t वो नंबर ऑफ वीक्स में आपका टाइम है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें ऑफ सेल्स एट एनी टाइम t, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लें। पार्ट ए में आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कह रहा है कि आप फाइंड आउट कर लें, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी पहले मैं सिंप्लीफिकेशन करने लगा हूँ, उसके बाद फिर डेरिवेटिव की तरफ आता हूँ। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आप देख लें। 1 plus 3 into t प्लस 3 और इसकी पावर है -1, यानी ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ, और 18 इसी तरह से, और t प्लस 3 और इसकी पावर -2। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हुई। अब हम रेट ऑफ चेंज की तरफ आते हैं, ds ओवर dt। अब 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसी तरह से 3 ये कोफिशिएंट है ऐसे ही रहेगा, पावर शुरू में आई और पावर से 1 कम, यानी -2। इसी तरह से -18 पावर शुरू में आई
और पावर से एक कम। -3। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ कंप्लीट। अब इसकी बस सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी सी, तो ये आएगा -3 t प्लस 1⁻² और प्लस 36 t प्लस 3 -3। तो ये इसका डेरिवेटिव आया, फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसे हम रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्स एट एनी टाइम t। तो ये पार्ट ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब पार्ट बी कह रहा है कि यूज द सेकंड डेरिवेटिव टू फाइंड हाउ दिस रेट ऑफ चेंज इज चेंजिंग एट t इज इक्वल टू 15। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हम t इज इक्वल टू 15 पे उसको सॉल्व कर लेंगे। और सी पार्ट कह रहे हैं कि आपका जो भी आंसर आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन आप प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले तो हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और फिर हमें चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव को t इक्वल टू 15 पे सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड डेरिवेटिव की तरफ हम आ रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव को इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर के साथ ds dt स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पावर इसकी -2 है तो वो शुरू में आई तो वो 6 बन गई, और इसको मैं अब -3 है बनेगा यहाँ पे, सॉरी ये 3 है इधर, तो ये बनेगा 3 और इसकी पावर 3, और इस तरह से ये माइनस, ये बनेगा 108 डिवाइडेड बाय t प्लस 3⁻⁴। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आया। मैंने एक स्टेप इसमें स्किप किया है कि इसकी पावर शुरू में आई तो ये 6 बना माइनस, और ये -6 बन गया, और पावर से एक कम -3, तो वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। और इसी तरह से सारे जो डिनोमिनेटर में ना लिखे हैं वैसे ही लिख जिस तरह ऊपर लिखी हुई है। वैसे भी ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई करते हुए ये आसानी रह जाती है आपको ना, क्योंकि आपने आगे t इज इक्वल टू 15 इसमें पुट करना है, तो फिर आसानी होगी आपको सॉल्व करते हुए। अच्छा, अब आपने t इज इक्वल टू 15 इसमें पुट करना है। अब t इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 18⁻³ और 108 और 18⁻⁴। तो अब आपने कैलकुलेटर पे मुझे सॉल्व करके बता दें कि ये 6/x³ माइनस 108 18⁻⁴ इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर मुझे बताएंगे कैलकुलेटर में।
बाय सर 0.001 हमारा माइनस में या ओवर प्लस डी माइनस में या प्लस में? प्लस में ही है। नहीं नहीं अभी 0 सिर्फ ये एक ही साइड फॉर की है, तो दूसरी करनी। हाँ जी जीरो आंसर है। जीरो आंसर है, पक्की बात है? यस सर, इसको सॉल्व करके जीरो आया सबको सॉल्व करके जीरो आया। अच्छा, इसका मीनिंग फिर ये है कि आफ्टर 15 वीक्स के बाद आपकी जो मतलब सेल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन को रन करते जा रहे हैं और पैसा लगाते जा रहे हैं उसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो आफ्टर 15 वीक्स यानी आफ्टर 15 वीक्स आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो हो चुका है। ठीक है, अगर सपोज कि ये रेट ऑफ चेंज जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर ये नेगेटिव हो, मैं आपको तीनों पर्सपेक्टिव इसके बता देता हूँ, तीनों पर्सपेक्टिव इसके सुन लें। इसमें तीन चीजें हो सकती हैं कि सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो सकता है, आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो सकता है, और सेकंड डेरिवेटिव आपके पास जीरो हो सकता है। अब ये तीन सिनेरियोज हैं। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 15, अगर आप उसी को कंसीडर कर लें t इज इक्वल टू 15 को, तो इसका मीनिंग ये होगा t इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 15 का मीनिंग ये होगा कि आफ्टर 15 वीक्स 15 हफ्तों के बाद ये जो फर्स्ट है आपकी सेल में है पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि आप उसी कैंपेन को कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि आप की जो सेल है वो पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है। और अगर वो नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स कि आपको वो कैंपेन फौरन उसको स्टॉप करना पड़ेगा, फौरन स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स अब नेगेटिव में आना शुरू हो गए कि आपकी जो सेल्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई है। नेगेटिव का ये मीनिंग है। और जीरो का मतलब भी यही है कि आपने उसको उसी कैंपेन को अभी रोकना है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो है, यानी आपकी सेल जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं कर रही, तो उसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड का ये मीनिंग है। तो ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन है। इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं रोक रहा हूँ। तो